बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले कैसे बनाए जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनेट में किस तरह से बनाए जाते हैं। तो देखते हैं। पहले जुमला है, क्या मेरा खाना पकाया जाता है। तो पहले इसको सादा देख लें कि मेरा खाना पकाया जाता है। तो माई फूड इज़ कुक्ड, मेरा खाना पकाया जाता है। मेरा खाना ज़ाहिर है पहले खाना है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। तो माई फूड इज़ कुक्ड, तो देखें इसको लिख लें, माई फूड इज़ कुक्ड, मेरा खाना पकाया जाता है। तो देखें इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया है, फूड के साथ। वाहिद है फूड, तो उसके साथ हमने इज इस्तेमाल किया है, तो इज को हम जुमले से पहले ले आएंगे। तो इज माई फूड कुक्ड, क्या मेरा खाना पकाया जाता है। तो इस तरह से जुमले जो हैं वो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इज माई फूड कुक्ड, क्या मेरा खाना पकाया जाता है। तो इस तरह से जुमले जो हैं इसमें सवालिया बन जाएंगे। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पहले वाला ही है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर इज आर एम, और उसके बाद फिर जो है वर्ब की तीसरी फॉर्म, और उसके बाद फिर बाई, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट। तो ये बिल्कुल फॉर्मेशन उसी तरीके से है, स्ट्रक्चर वही है। तो हमने देखना है कि जो हम हेल्पिंग वर्ब हमने मुस्बत यानी पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, उसी को हम जुमले से पहले ले आएंगे तो जुमला सवालिया बन जाएगा। तो आगे हम देखते हैं, मेरे कपड़े धोए जाते, क्या मेरे कपड़े धोए जाते हैं। तो क्या मेरे कपड़े धोए जाते हैं। तो पहले इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो माई क्लोज आर वॉश्ड, मेरे कपड़े धोए जाते हैं। तो आर, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने आर इस्तेमाल किया है, तो आर को जुमले से पहले ले आएंगे। आर माई क्लोज वॉश्ड, आर माई क्लोज वॉश्ड, तो जुमला जो है सवालिया बन जाएगा। आर को हम पहले ले आएंगे, तो क्या आएगा, पहले मुस्बत बना लें, माई क्लोज आर वॉश्ड, मेरे कपड़े धोए जाते हैं। तो इसमें आर को पहले ले आए, आर माई क्लोज वॉश्ड, ये सवालिया जुमला हमारा बन जाएगा। तो मेरे कपड़े, क्या मेरे कपड़े धोए जाते हैं। तो इस तरह से जो है आगे सेंटेंसेस देखें। तो क्या यहाँ अहमद के ज़रिए इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से आमतौर पे जुमले उर्दू में लिखे नहीं होते, यानी अहमद के ज़रिए से इंग्लिश पढ़ाई जाती है, क्या अहमद यहाँ इंग्लिश पढ़ाता है। आमतौर पे इसी ऐसा ही जुमला होता है। बाद को इसको पैसिव में लिखा होता है। तो पैसिव में लिखने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके बाद जो है बाकी जुमला जो है उसकी सब्जेक्ट सबसे आखिर में आता है। तो पहले ऑब्जेक्ट इज आर एम, और उसके बाद जो है वर्ब की तीसरी फॉर्म और बाई, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, यानी उसी तरीके से जुमला बनेगा। लेकिन आमतौर पे इस अंदाज में जुमले लिखे नहीं होते। जुमले तो ऐसे लिखे होते हैं कि यहाँ अहमद इंग्लिश पढ़ाता है, तो इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो फिर वो जुमला पैसिव के अंदाज में ही हम बनाएंगे। तो देखते हैं कि कैसे जुमला बनता है। क्या यहाँ अहमद के जरिए इंग्लिश पढ़ाई जाती है, क्या यहाँ अहमद इंग्लिश पढ़ाता है। तो देखें, पहले जुमला बना लेते हैं, इंग्लिश मुस्बत जुमला बना लेते हैं। इसका जो पॉजिटिव है इंग्लिश इज, इंग्लिश के साथ इज आएगा, वाहिद है तो इज आएगा। इंग्लिश इज टॉट, थर्ड फॉर्म टीच की, टॉट हेयर बाई अहमद, ये मुस्बत जुमला बन गया। अब देखिए इसमें हमने क्वेश्चन इसको बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इज को पहले ले आएंगे। इज इंग्लिश टॉट हेयर बाई अहमद, क्या हमें इंग्लिश अहमद के जरिए पढ़ाई जाती है, यानी क्या हमें अहमद इंग्लिश पढ़ाता है।
तो पैसिव वॉइस में इस तरह से ये जुमला बन जाएगा। तो आगे जुमला देखते हैं, क्या मेरी मदद की जाती है। तो एम आई हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड, तो एम को पहले ले आएंगे, एम आई हेल्प्ड। तो इसमें देख लें कि मेरी मदद की जाती है, आई एम हेल्प्ड, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, मेरी मदद की जाती है। तो एम आई, एम को पहले ले आए, हेल्पिंग वर्ब को पहले आए तो सवाल ये बन जाएगा आई एम आई हेल्प्ड, क्या मेरी मदद की जाती है। तो इस तरह से हम इसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो बना सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगा के। तो बाज़ दफ़ा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव ये भी होते हैं, यानी क्या मेरी मदद नहीं की जाती है। तो इसमें एम आई नॉट हेल्प्ड, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट जो जुमले का, यानी पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं बिल्कुल पैसिव में। तो पहले सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर वर्ब की जो है वो तीसरी फॉर्म, और उसके बाद फिर बाई और जो सब्जेक्ट है वो फिर इस अंदाज में आ जाएगा। तो क्या मेरी मदद नहीं की जाती है, एम आई नॉट हेल्प्ड, क्या मेरी मदद नहीं की जाती है। तो क्या मुझे पैसे नहीं दिए जाते हैं, तो एम आई नॉट गिवन मनी, क्या मुझे पैसे नहीं दिए जाते हैं। तो जो सवालिया और नेगेटिव हैं इस तरह के जुमले भी इसके साथ बन जाते हैं। तो इसके अलावा इसमें WH वाले क्वेश्चन लगा के भी जो सवालिया जुमले हैं वो बन जाते हैं। वाई एम आई नॉट गिवन मनी, मुझे पैसे क्यों नहीं दिए जाते। वाई एम, वाई के बाद जो है क्वेश्चन फॉर्म, वाई एम आई नॉट गिवन मनी, मुझे पैसे क्यों नहीं दिए जाते। इसकी भी एक मिसाल देख लेते हैं। तो देखें, आई एम गिवन मनी, ये एक हमने मुस्बत जुमला बना दिया। आई एम नॉट गिवन मनी, आई एम नॉट गिवन मनी, मुझे पैसे नहीं दिए जाते हैं। तो इसमें इसको सवालिया बनाएंगे, तो एम आई नॉट गिवन मनी, तो इसको WH वाला लगा के बनाएंगे, तो वाई एम आई नॉट गिवन मनी, तो हमें पैसे क्यों नहीं दिए जाते हैं। तो वाई व्हेन आई एम गिवन मनी, मुझे पैसे कब दिए जाते हैं। तो वाई WH वाले इसमें WH वाले लगा के भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। WH वाले क्वेश्चन के साथ नॉट लगा के भी जुमले बनाए जा सकते हैं। तो वाई एम आई नॉट गिवन मनी, वाई एम आई नॉट गिवन गिफ्ट्स, इस तरह से जुमले जो हैं। वाई पीपल आर अबडक्टेड, लोगों को क्यों अगवा किया जाता है। तो इस तरह से जुमले जो हैं वो WH वाले क्वेश्चन के साथ भी लगाए जाते हैं। WH से पीछे लगाएंगे तो उसके बाद जुमले की जो क्वेश्चन फॉर्म है वो हम आगे लिखेंगे। तो इस तरह से WH के साथ भी बना सकते हैं, और क्वेश्चन और नेगेटिव जो है वो इकट्ठे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से तमाम किस्म के जुमले जो हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इस तरह से बना सकते हैं। तो फार्मूला, बेसिक फार्मूला जो है वो वही है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, इज आर एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या है, काम जिसने करना है, जिसके जरिए से काम हुआ है बाई, और बाई के बाद फिर लगा देंगे हम सब्जेक्ट, काम करने वाले का जिक्र कर देंगे। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो बन जाते हैं। तो इसकी आमतौर पे जुमलों में जो पहचान होती है, जिनको स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि जुमले में पहचान किस तरह से की जाए, आमतौर पे उनसे ये कहा जाता है कि बाई लगा हो, बाई के साथ थर्ड फॉर्म लगी हो तो जुमला जो है वो पैसिव वॉइस में होगा।
तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला है और उसमें थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो पैसिव वॉइस है। अगर उसमें बाय लगा हुआ है तो पैसिव वॉइस है। बाय नहीं भी लगा हुआ तो इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो पैसिव वॉइस का जुमला है। तो इस तरह से तो ये जुमले जो हैं वो बनाने बिल्कुल आसान है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। उम्मीद है कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने की समझ आ गई होगी। तो फिलहाल इस वीडियो से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।